हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन बिंदु। मित्रों, 17वीं बीपीएससी के संदर्भ में अभी-अभी प्राप्त सूचना के अनुसार आयोग ने अपने कैलेंडर को अपडेट किया है और अपडेट करके आज ही रिलीज किया है, यानी कि 23 जुलाई 2024 के दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय अपडेट किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा थी, जो 30 सितंबर को पूर्व निर्धारित थी, उसी दिन ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। बीच में ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा उत्पन्न हुआ था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है, तो सभी को ये लग रहा था, सभी बच्चों को भी और अभिभावकों को भी, जो भी इस परीक्षा से संबंध रखते हैं उनको, कि ये परीक्षा संभवतः थोड़ा कुछ दिनों के लिए डिले होगी। बट ऐसा नहीं हुआ। आयोग ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी होने का मतलब ये है कि जो पहले से आयोग ने निर्धारित किया है डेट, यानी अब पहला कॉलम देखिए, अभी जो ये आपको दिख रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा, उसमें पहला ये जो इसमें जो बिंदु है कि 17वीं बीपीएससी के संदर्भ में ही है। आयोग ने पहले ही निर्धारित कर दिया था कि अब प्रति वर्ष ये जो आयोग बीपीएससी के ये जो सर्वोच्च परीक्षा है, इसका आयोजन प्रति वर्ष 30 सितंबर को आयोजित की जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा। इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा लगभग 5 से 7 नवंबर के बीच में। इसके बाद उस मुख्य परीक्षा का डेट भी इन्होंने बता दिया था और 3 से 7 जनवरी के बीच में ये प्रतिवर्ष मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस मुख्य परीक्षा का डेट भी इन्होंने बता दिया था कि 31 जुलाई को इसका रिजल्ट आएगा। इसी प्रकार इंटरव्यू का भी डेट और फाइनल रिजल्ट का भी 31 अगस्त डेट पहले से निर्धारित कर दिया गया था। अब जब हमारे सामने डेट पूरी तरह से क्लियर हो गया, नोटिफिकेशन आउट हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए? अभी मान लीजिए आज हमारे पास कितने दिनों का समय, लगभग 60 दिनों का समय बचता है। अब हमें अपने जो भी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, मान लीजिए हिस्ट्री हो गया, हम पीटी की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री हो गया, जनरल साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, तो इनको अब दिनों के अपेक्षा न बांटकर घंटों के रूप में विभाजित करके अध्ययन को एक नई दिशा दी जानी चाहिए, क्योंकि समय अब बिल्कुल बहुत कम है। अब मोस्ट ऑफ टाइम रिवीजन पे खर्च किया जाना चाहिए। जो इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें 3 प्रकार के विद्यार्थी पाए जाते हैं मूलतः। ऐसे विद्यार्थी, प्रथम प्रकार के वो विद्यार्थी होते हैं जिनका प्रतिवर्ष, मतलब जब ये एग्जाम आयोजित की जाती है तो उनका पीटी निकल जाता है, पीटी में उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरे प्रकार के ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पीटी का जो कट ऑफ जाता है, मान लीजिए पिछली बार 91 गया था, अनरिजर्व का कट ऑफ 91 गया था, तो उनका 1 या 2 नंबर से पीटी नहीं हो पाता है। तीसरे प्रकार के ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी शुरुआत की है, तैयारी के शुरुआत चरण में है, अभी पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ये तीनों प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए अब मुझे ऐसा लगता है कि प्रारंभिक परीक्षा पे ज़्यादा फोकस हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन पहले ही ये डेट निर्धारित कर दिया गया था। इस वजह से सभी के पास पर्याप्त समय मिला है, सभी को इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिला है। इसका मतलब क्या है कि कट ऑफ अपेक्षाकृत अन्य वर्ष में जो जाते थे उससे 1-2 नंबर अधिक जाएंगे। सभी ने कई बार रिवीजन किया है, सभी सब्जेक्टों को कई बार पढ़ा है उन्होंने, तो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाने की संभावना है। लेकिन हमें अभी कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें अपनी तैयारी के बारे में सोचना चाहिए। ये जो बचे हुए 60 दिन हैं, इसका हम कैसे मैक्सिमम उपयोग कर सकते हैं। एक-एक चैप्टर को उठा के मान लीजिए एक-एक सब्जेक्ट के अंतर्गत एक-एक चैप्टर को उठा के तैयार करने की आवश्यकता है। इतिहास खंड की ही बात करें, अगर जो इतिहास खंड हम तैयार करते जाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? मॉडर्न इंडिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉडर्न इंडिया में भी क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कांग्रेस के स्थापना से लेकर, यानी 1885 से लेकर और जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता, इस बीच के कालखंड से हमेशा कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो जब हम तैयारी करने जाएं तो सर्वाधिक बल हमारा इसी चैप्टर पे होना चाहिए। इसी प्रकार अगर जो जनरल साइंस की बात करें तो बायोलॉजी के चैप्टर पे, उसमें भी सेल पे हमें विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
डिजीज पे, जो रोग हैं उस पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार करंट अफेयर में नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पे विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी अब कहने का अर्थ ये है कि आपने जो भी पढ़ा उसको नंबर ऑफ टाइम रिवीजन पे लगा दीजिए, नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करिए उसका, जितना हो सकता है उतना अधिक से अधिक। मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, उसको सॉल्व करिए, अपने से ही सॉल्व करिए, या 2-4 बच्चों का, अपने मित्र सर्कल का, मित्र मंडली का एक ग्रुप बना लीजिए, बैठ के उसको सॉल्व करिए और एक दूसरे को अपनी कॉपी दे दीजिए कि आप हमारी कॉपी को चेक करिए और मैं आपकी कॉपी को चेक करता हूँ। फिर उस पर डिस्कशन करिए कि ये जो भी क्वेश्चन सही हो रहा है वो सही क्यों हो रहा है, और जो गलत हो रहा है वो गलत क्यों हो रहा है। जो गलत हो रहा है उसको मार्क करिए, जो सही हो रहा है उसको भी मार्क करिए, जो भी आप एक चिन्ह बना सकते हो उसको बनाइए और उस पर काम करिए। इसी दिशा में हम लोगों ने भी एक प्रयास शुरू किया है प्रारंभिक परीक्षा को ही लेके। ये अध्ययन बिंदु, ये मेरा ही प्लेटफॉर्म है। मैं अभी फिलहाल दिल्ली की मुखर्जी नगर से बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। ये हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया है 70वीं बीपीएससी को लेके। क्या है ये प्रयास कि 70वीं, देखिए जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स पास ना होने पर 100% फीस वापस होगी। यानी जो भी हम एक छोटा सा टोकन मनी रखे हैं, वो तो ज़्यादा है नहीं, वैसे भी छोटा ही टोकन मनी है, ज़्यादा फी नहीं है। फिर भी अगर जो आपका प्रारंभिक परीक्षा किसी कारणवश नहीं आप निकाल पाते हैं तो ये फीस हम 100% वापस कर देंगे आपको, यानी कि 100% फीस वापस होगी। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप एक बार बीपीएससी में अपीयर हुए हो, या हम लोग जो आपको इसमें शामिल करने के लिए एक छोटा सा जो टेस्ट लेंगे उसमें आप हमारे द्वारा निर्धारित अंक प्राप्त करें। सर सिर्फ इतनी है। मतलब ये जो प्रोग्राम है ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो बच्चे किसी कारणवश प्रारंभिक परीक्षा के जस्ट बॉर्डर के आसपास रह जाते हैं, 2-4 नंबर से, 5-10 नंबर से उनका पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाता है, उन बच्चों के लिए है ये प्रोग्राम बहुत फायदेमंद साबित होगा। इसमें हम कर क्या रहे हैं नया, जो मार्केट में अभी संभवतः कोई नहीं कर रहा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हाँ, ये जो पहला पॉइंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं, शर्त के अनुसार यदि आप 70वीं बीपीएससी की प्री पास नहीं कर पाते 100% फीस वापस हो जाएगी। इसमें हम करेंगे क्या, ये जो बचे हुए 60 दिन हैं इसको हम चैप्टर के अनुसार डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए हिस्ट्री के लिए हमने 7 दिन दिया। अब इसमें क्या होगा कि पूरे दिन की जो तैयारी है वो हम अपने अंडर में करवाएंगे आप, यानी सुबह 9 बजे हम आपको फला टॉपिक दे देंगे, मान लीजिए हिस्ट्री का ही कोई टॉपिक दे दिया, पूरे दिन आप तैयार करेंगे और 4 बजे से उसका टेस्ट होगा शुरुआत, 150 क्वेश्चन का, 6 बजे तक वो टेस्ट चलेगा। फिर उस टेस्ट को हम 8 बजे से डिस्कशन शुरू करेंगे, वो जो टेस्ट दिया है आपने उसको, और फिर वो 11 बजे तक डिस्कशन होगा। जो 150 क्वेश्चन का आपने टेस्ट दिया है, जो सब्जेक्ट निर्धारित होगा उसका। फायदा इसका क्या होगा, दिन भर तो आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा, उस टॉपिक को पढ़ा, जब टॉपिक पढ़ लिया, डाइजेस्ट कर लिया उस टॉपिक को, तो फिर आप टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट देंगे, फिर उस टेस्ट के 150 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। मीन्स क्या है ना कि जो टॉपिक आपको सुबह दिया गया है शाम तक लगभग क्लियर होके आपके पास पहुंच जाएगा। इसमें हम लोगों ने टारगेट रखा है कि प्रारंभिक परीक्षा होने तक 5000 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग कर ले। 5000 क्वेश्चन का डिस्कशन का मतलब क्या है कि अगर जो 4 विकल्प रखे गए, हम चारों विकल्प को टच करते हैं, 5 को 20, यानी 20,000 क्वेश्चन आपके नजरों के सामने से निकलेगा। अब मुझे नहीं लगता कि 20,000 क्वेश्चन आपने अगर जो ठीक से तैयार कर लिया तो प्रारंभिक परीक्षा निकालना कोई बड़ी बात है, ठीक से तैयार कर लिया तो। यानी कि ये जो 60 दिन है ये आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण 60 दिन है। ये जो डायलॉग है ना कि ये जो 60 मिनट है, ये 70 मिनट ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता, ऐसे ही कुछ मान लीजिए। ये जो 60 दिन है सब कुछ भूल जाइए, मतलब अपना 100% नहीं 1000% दीजिए, रिजल्ट
प्रारंभिक परीक्षा के उत्तीर्ण होने का हम लोग प्रयास करेंगे कि आप उत्तीर्ण हो। नहीं कर पाते हैं तो पूरी फीस आपकी वापस हो जाएगी। अन्य चीज हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, प्रारंभिक परीक्षा के जो पैटर्न है ना, हम लोगों ने पिछले 10 साल के पैटर्न को एनालाइज किया और उसके सारे टॉपिक को निकाला। फिर हम लोगों ने देखा कि हिस्ट्री, जर्नल साइंस और करंट अफेयर, ये जो 3 सेगमेंट है, अगर जो इसको ठीक से तैयार कर लिया जाए और बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिया जाए, मतलब एकदम पूरे जोर लगा के प्रैक्टिस कर लिया जाए, तो लगभग पीटी क्वालिफाई करने की क्षमता ये 3 सब्जेक्ट रखते हैं। और जब हम टेस्ट सीरीज का रिवीजन कर रहे होंगे, टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, हाँ टेस्ट सीरीज जब लगाएंगे हम, तो अन्य सब्जेक्ट भी इसके अलावा, जैसे मान लीजिए पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल और इकोनॉमी भी तैयार हो जाएगा, अपने आप ही तैयार हो जाएगा। तो ये जो 90 का टारगेट हम लोगों का है ना, कि 3 सब्जेक्ट से 90 नंबर टैकल करने का, ये बढ़ के 110 से 115 के आसपास पहुंच जाएगा। और जैसे ही आप 100 क्रॉस करेंगे, चाहे पेपर कितना भी कठिन हो या कितना भी आसान हो, आप लगभग सेफ जोन के आसपास रहने का उम्मीद है। तो दूसरी चीज इसमें ये है कि हम पिछले वर्ष आए हुए पेपर के एनालिसिस के अनुसार मॉडर्न इंडिया यानी हिस्ट्री के मॉडर्न इंडिया और जर्नल साइंस और करंट अफेयर पे विशेष फोकस करेंगे। यानी जो भी तैयारी का ये जो 2 महीने का समय है, इसमें आधा समय हम केवल इन्हीं सब्जेक्टों को तैयार करने पे लगाएंगे। दूसरी इसमें क्या चीज है कि सप्ताह में 6 दिन, ये केवल संडे को आपकी छुट्टी रहेगी, बाकी 6 दिन आप हमारे साथ सुबह 9 बजे से और रात के 11 बजे तक टच में रहेंगे। हर 1 घंटे पे हम लोग आपसे अपडेट लेंगे कि आपने क्या पढ़ा। 9 बजे हम टॉपिक आपको भेज देंगे, मैटर उसका भेज देंगे कि हाँ यहाँ से पढ़ना है, इस चीज को पढ़ना है, वो सजेशन कर देंगे, उस चीज को आप पढ़ते रहेंगे। फिर 4 बजे उसी का टेस्ट होगा, फिर उसके बाद से 8 बजे से डिस्कशन शुरू होगा जो 11 बजे तक चलेगा रात। तो यानी कि सप्ताह के 6 दिन हम आपके साथ रहेंगे, आपको उंगली पकड़ के और चलना सिखाएंगे, क्या चीज पढ़ना है ये भी बताएंगे, क्या महत्वपूर्ण है ये भी बताएंगे, किस टॉपिक को छोड़ना है ये भी हम बताएंगे, कि किस टॉपिक को स्किप करके हमारा काम चल सकता है ये भी हम बताएंगे। इसी में अगला सेगमेंट क्या है कि हम इसमें और क्या करेंगे, तो सितंबर के पहले सप्ताह यानी फर्स्ट वीक सितंबर के, हम लगभग पिछले 10 महीने का करंट अफेयर जो 1 लाइनर फॉर्म में होगा, लगभग 1500 करंट अफेयर का ई बुकलेट आपको प्रोवाइड कराएंगे। वो करंट अफेयर ऐसे सामान्य नहीं है, लगभग 10 मैगजीनों को पढ़ के ऑलरेडी उसको बनाया गया है। एक्सपर्ट लगे हैं उस पर बनाने के लिए, जिन्होंने 2-2 3-3 बार मेंस बीपीएससी का मेंस इंटरव्यू दिया है, वो बच्चे ये जो करंट अफेयर है उसको बना रहे हैं, मतलब वो ऐसे टीचर बना रहे हैं उसको। तो ऐसा है कि केवल आप इसी करंट अफेयर को पढ़ लेंगे तो मोर देन एनफ है आपके लिए। इसमें क्या है, कैसे करेंगे इस करंट अफेयर को हम लोग, तो सबसे पहले इंडिया का बजट और इकोनॉमी सर्वे, बिहार का बजट इकोनॉमी सर्वे, इंडिया के इम्पोर्टेंट परियोजनाएं योजनाएं, बिहार की इम्पोर्टेंट योजनाएं, इंडिया के इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, बिहार के इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, चर्चित मुद्दे भारत के और भारत के बाहर पूरे विश्व के, और जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं, इंडेक्स है और युद्धाभ्यास है, बुके हैं, ऑर्थर हैं, स्पोर्ट है, हर एक चीज को बारीक से लगभग 10 मैगजीन को पढ़ के बनाया जाएगा। यानी ये कहा जा सकता है कि यह जो ई बुक होगा करंट अफेयर का, ये आपके लिए एक रामबाण सिद्ध होगा। यानी इसको पढ़ के अन्य चीज आपको पढ़ने की करंट के लिए विशेष आवश्यकता नहीं होगी। दो और इसमें हम क्या करेंगे, 7वां बिंदु जो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इम्पोर्टेंट जो भी बिहार के जो प्रीलिम्स के लिए टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण हैं, कोशिश करेंगे कि हम वो आपको प्रोवाइड कराएं। हाँ, इसके लिए हम बाध्य नहीं है कि सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड कराएंगे, जहां तक संभव होगा हम इम्पोर्टेंट टॉपिक माइक्रो नोट्स के रूप में आपको पीटी का उपलब्ध करवाएंगे। तो ये एक छोटा सा हम लोगों का प्लान है। इसमें ऑलरेडी एक बैच चल रहा है जिसमें लगभग 20-25 बच्चे हैं। उसमें ना केवल पीटी चल रहा है,
उसमें मेंस भी चल रहा है, प्रतिदिन चल रहा है, सप्ताह के 6 दिन चल रहा है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्री कम मेंस जो बैच है उसमें 1.5 से 2.5 घंटे के आसपास प्रतिदिन निबंध का एक हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद पीटी के सेगमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये ऑलरेडी 3-4 महीने से चल रहा है। उसमें ये रनिंग बैच है तो उसमें नहीं, लेकिन पीटी में जो बच्चे इच्छुक हैं, जो जुड़ना चाहते हैं और जिनको लगता है कि तैयारी थोड़ी अनकम्प्लीट है, थोड़ा सा धार देने की आवश्यकता है, 2-4 नंबरों से वो छूट जा रहा है उनका एग्जाम पीछे, तो उनको इस प्रोग्राम में जुड़ने की आवश्यकता है। मोस्ट वेलकम है, आप कोई भी जुड़ सकते हैं। इसमें इस नंबर पे आप, जो ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पे आप फ़ोन करके और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ये जो नया बैच है इसको हम लोग 27 जुलाई से शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरे बारे में आप लोग जान लें कि मेरी अचीवमेंट क्या है। तो मैं पिछले लगभग 10 वर्षों से इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। दृष्टि आईएएस, तो कैरियर विल आईएएस, चाहे उत्कर्ष आईएएस, चाहे बड़े बड़े जो टीचर हैं, मणिकांत सर हो गए, चाहे और भी जो बड़े टीचर हैं, उनके साथ मैं एसोसिएट होकर काम किया हूँ। और जैसे एजुकेटर मेंटोर अभी प्रभा आईएएस में 2022 से मैं अभी प्रेजेंट में भी हूँ, वहाँ बीपीएससी के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। इसके अलावा ये जो थोड़ी बहुत जो भी है अचीवमेंट, मैं अचीवमेंट नहीं मानता, हाँ, बट है जो भी है वो सामने है आपके। आप जुड़ सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप जुड़िए और मिल के एक कारवां शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, जुड़िए, आप लोगों का इंतजार है, देखते हैं कौन कौन जुड़ता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।